everyone, welcome back to my channel on Shubhangi Vlogs. I hope you all are good. I am also very fine. So अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 9:30 और यहाँ तो इतनी ज़्यादा धूप हुई है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप निकली है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा। यहाँ इतनी तेज़ धूप निकली है, ऐसा लग रहा है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, बट ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि दोपहर के 1 या 2 बज रहे हैं। बहुत ही तेज़ धूप होती है। मॉर्निंग में मैं पहले यहाँ चली जाती थी, थोड़ा सा छत पे बैठती थी थोड़ी देर, जैसे हमको चाय या कुछ भी पीना है मॉर्निंग के टाइम पे, तो मैं वहाँ बैठ के थोड़ा देर पीती थी, फिर उसके बाद अंदर आती थी। बट अभी इतनी धूप मतलब होती है वहाँ पे बाहर में कि मैं अपने गार्डन एरिया में भी जाना प्रेफर नहीं करती, और यहाँ छत में तो बिल्कुल भी नहीं। सो अभी हैं घर के कुछ काम, और आज मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आलस, मतलब लोगों के जैसे आप लोगों के शेड्यूल में भी कभी कभी ऐसा दिन आता होगा कि आपको भी कभी मन नहीं करता होगा काम करने का। तो आज मेरा भी वैसे ही है, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, बट थोड़ा देर वेट करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे करके मैं सारे काम करूँगी। आज मुझे लेट हो सकता है काम करने में, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आलस, बट ठीक है, हमको खुद ही करना है तो हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए उससे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा गार्डन एरिया का माहौल देखने के लिए कि वहाँ कैसा है, ज़्यादा धूप है कि नहीं है। अगर धूप नहीं होगी तो मैं थोड़ी देर वहाँ बैठूँगी, क्योंकि थोड़ा देर बैठने के बाद मैं जाऊँगी सारे काम करने के लिए। सो यहाँ भी धूप है, यहाँ पे भी उतनी छाँव नहीं है, मतलब छाँव है सिर्फ यहाँ इस पेड़ के नीचे छाँव है। बाकी मैं यहाँ पर आऊँ जहाँ पर मैं योगा करती हूँ, तो यहाँ भी निकली बहुत तेज़ धूप। सो यहाँ पे भी बैठने लायक नहीं है, थोड़ा देर इस पेड़ के नीचे खड़े होकर के बात करते हैं। सो आज का दिन तो ऐसे ही जाएगा, और फ्रेंड्स कुछ ख़ास आज है नहीं कुछ करने को। वही नॉर्मल डेज़ की रूटीन रहेगी मेरी, जो मैं सुबह जो नाश्ता वगैरह बनाना है, खाना वगैरह बनाना है, और मे भी शायद अगर इवनिंग को कहीं जाना हो पाया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप बने रहिए मेरे व्लॉग्स में। तो मैं यहाँ बैठती हूँ थोड़ी देर बैठने के बाद जाऊँगी मैं अपना खाना वगैरह का तैयारी करूँगी। वैसे भी 9:30 हो चुका है, घर के काम वगैरह करते करते मुझे बज जाएंगे 12। सो 12 बजने के बाद फिर मैं खाने वगैरह की तैयारी करूँगी। सो मेरा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे व्लॉग्स में, मैं आपसे सब चीज़ शेयर करते रहूँगी। मैं यहाँ बैठी थी और यहाँ पे आया एक ठुक सांप का बच्चा छोटा सा, और जो कि मुझे देख के वापस चला गया, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई फ्रेंड्स इसको देख के, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। और अभी मुझे इमीडिएटली अपने हस्बैंड को कॉल करके बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे है सांप इस गार्डन में। थैंक गॉड कि मेरी नज़र उस पर चली गई, और पता नहीं वो कहाँ चला गया यहाँ से, आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा घास है यहाँ पे, तो अब मुझे गार्डन एरिया में आना करना पड़ेगा बंद। सो वैसे मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँ तो मैं करती नहीं हूँ, चाहे वो सांप हो चाहे बिच्छू हो कुछ भी हो। और मैंने सांप पकड़ने की ट्रेनिंग भी ले चुकी है पर्सनली, बट राजस्थान का जो सांप है, आप जानते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है ना फ्रेंड्स, सांप हो चाहे जो भी चीज़ें हो, जैसे अलग अलग जो स्पीशीज़ होती है, वो सारी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं। तो हमें इनसे बच के रहना चाहिए। और वो सांप को शायद आपने देखा भी होगा, वो यहाँ के रेत के कलर का था, रेत जैसे होती है ना यहाँ की, वो उस कलर का था। तो यहाँ के जो सांप है राजस्थान के, मतलब जो है वो खासकर बहुत ज़्यादा होते हैं जहरीले, और उनके अजीब अजीब से नाम भी हैं। और तो इस वजह से इनसे हमें ज़्यादा बीवेयर रहना, मतलब इनसे ज़्यादा बच कर के रहना पड़ेगा। सो अभी फ़िलहाल तो मैं ये चेक करूँगी कि वो गया कहाँ, क्योंकि जब तक मैं संतुष्ट नहीं होंगी मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो आ सकता है हमारे घर के अंदर तक। तो उसे मैं पहले चेकआउट करती हूँ कि वो कहाँ है, और अकेले मुझे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट हाँ, मेरे को देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर कहीं मेरे घर के अंदर चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और मैं अभी घर में हूँ अकेली। सो मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि अगर वो कहीं हो तो मैं उसे बाहर भगाऊँ। फ्रेंड्स वो भाग गया है, वो यहाँ पे था इस एरिया पे, और यहाँ पे था, तो वो मेरी आवाज़ सुन के, मैं यहाँ पे बैठी थी सीढ़ी पे, तो वो मेरी आवाज़ सुनकर मैं भी शायद यहाँ से गेट के बाजू से वो निकल गया क्रॉस करके।
तो वो निकल ही गया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आज हमें इसे खोजना ही पड़ेगा, नहीं तो जस्ट बिकॉज वो फिर वो घर पे हमारे घुस जाएगा। और यहाँ हो चुका है थोड़ा सा खतरा बैठना, क्योंकि फ्रेंड्स हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अंदर, क्योंकि अभी हो चुकी है ह्यूमिडिटी वाली मौसम, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो चुका है मौसम में। तो इस वजह से सांप बिच्छू जो भी चीज़ है वो निकलते हैं गार्डन एरिया में। अच्छा तो बहुत लग रहा था नो डाउट, बट वहाँ बैठने लायक नहीं है, सो हम चलते हैं अपना काम करने के लिए। और मैंने वहाँ का कल तो मैं आपसे शेयर करने जा रही थी अपना हेयर केयर रूटीन। हेयर केयर रूटीन ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैं जो होम रेमेडीज़ है वो कभी मतलब कुछ भी हो, कभी दही हो गया, कभी अंडा हो गया, ये सब मैं अपने बालों में लगाती ही हूँ। गर्मी की वजह से मेरे बालों की जो हालत है वो हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। ऐसे मेरे बाल कभी थे ही नहीं। जब मैं जैसलमेर में आने के बाद पानी चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है, तो उसकी वजह से ना मेरे बाल हो गए बहुत ज़्यादा ही रफ और डैमेज हो गए। सो बाल हो गए बहुत ज़्यादा रफ डैमेज, और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी के कारण हम नहीं लगा पाते तेल हम नहीं लगा पाते। तो अभी लेकिन फ़िलहाल मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि बाल को मॉइस्चराइज करना मतलब ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कितनी भी गर्मी पड़े मैं हफ्ते में 2 बार अपने बालों में जो है तेल लगाती हूँ। बट ये जो मैं ये तेल लगाती हूँ ये है सरसों डाबर आंवला तेल है। ये सरसों डाबर आंवला तेल मैं लगाती हूँ अपने बालों में। और ये होता है, ये थोड़ा सा होता है चिपचिपा और हैवी, क्योंकि सरसों इसमें ऐड है, तो ये थोड़ा सा ना आपके बालों को हैवीनेस देता है। तो ये जो तेल है ये मेरी बड़ी ननद ने मुझे दिया था मेरी शादी में। जैसे देते हैं ना शादियों में लड़कियों के श्रृंगार के सामान आते हैं, तो मैं इस तेल के अलावा आज तक मैंने कभी कोई तेल यूज़ नहीं किया था। बट मैंने ये तेल जब था तो मैं सोची कि चलो ट्राई कर लेती हूँ, है तो ये जो तेल है ना ये है कौन सा तेल है, ये हेयर एंड केयर का ऑयल है ये, ठीक है। सो ये जो नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है इसमें लिखा भी हुआ है। तो अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना तो ये ना बहुत ही हल्का लगता है बालों में। गर्मियों के लिए ये आप प्रेफर कर सकते हैं, गर्मियों के लिए जो तेल है ये बेस्ट है। और ये भी बहुत अच्छा तेल है, इससे मेरे कोई बाल नहीं झड़ते। और पहले ऐसा होता था कि मैं इस तेल को छोड़ के अगर कोई और तेल यूज़ करती थी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे। तो मैंने डरते डरते इसको भी यूज़ किया, पर ये मेरे बालों को सूट कर गया, तो ये मेरे बालों के लिए अच्छे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे अप्लाई करती हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने अपने बालों को कर लिया है अच्छी तरीके से कॉम, जैसे आपको दिख रहा होगा कोई भी मेरे बाल में कोई भी लट वगैरह नहीं है। तो मैंने अपने बाल को अच्छी तरीके से कर लिया है कॉम। सो ऑयल जो है पहले हम ऐसे कटोरी में ये ऑयल लेंगे, जैसे देख सकते हो जितनी आपके बाल में लगना है उतना आप तेल ले लें। और फिर ये जो तेल है आप कोई भी तेल लें उसमें आप ये एसेंशियल ऑयल्स जो है ये है एल्प्स गुडनेस का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। और जो रोज़मेरी का जो एसेंशियल ऑयल है ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको अपने शादी से पहले यूज़ करना चालू किया था और सच में गाइस इसका रिज़ल्ट ना बहुत ही अच्छा है। मेरी जो हेयर की जो ग्रोथ है ना वो थोड़ी सी लंबी हुई है इससे, एकदम ज़्यादा तो नहीं बोल सकती। जो मेरी हेयर की जो ग्रोथ है वो पहले से ही लंबी थी, पर इसे यूज़ करने के बाद मुझे मेरे जो हेयर है ना उसमें अलग ही क्वालिटी मुझे महसूस हुई है। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आपको इसे बैक कैमरा से शो करती हूँ। सो फ्रेंड्स ये एल्प्स गुडनेस का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, इसे आप अपने जो भी ऑयल आप अपने हेयर पे अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स आप इससे डालें और आप इसे अपने हेयर में लगाएं। तो अब मैं ये जो एसेंशियल ऑयल है ये मैं ऐड करूँगी अपने डेली यूज़ वाला जो तेल है उसमें, ओनली 2 to 3 ड्रॉप्स। और इसका स्मेल भी बहुत तेज़ होता है, बहुत अच्छा लगता है इसका स्मेल। सो अब अप्लाई करेंगे हम बालों में तेल। तो हम इस 3 फिंगर से इसे ले करके धीरे धीरे अपने बालों में मसाज करना चालू करेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से। सो फ्रेंड्स मैंने अपनी ऑयलिंग कर ली है डन। तो अब मैं खाना वगैरह बनाऊंगी, फिर थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तब तक आप मेरे व्लॉग्स में कंटिन्यू बने रहें, ठीक है।
तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ नहा धो करके रेडी, और अभी मैं यहाँ अपने छत से एक बार देख रही थी कि यहाँ कहीं मुझे ऊपर से कहीं सांप ना दिख जाए, क्योंकि मैं यहाँ से जब देखूँगी तो मुझे मेरा गार्डन एरिया भी दिखता, तो मैं आपको तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से जो है हमारा गार्डन एरिया दिखता है हमारे छत से। तो एक बार मैं चेकआउट कर रही थी कि कहीं यहाँ ऊपर से मुझे देखूँ और अभी शांति है वहाँ पे तो मुझे दिख जाए, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो सांप जा चुका है, तो ठीक है उसको जाने देते हैं और हम अपना ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो गाइज़ मैंने अभी सुखा लिए हैं कपड़े वगैरह, और अब मैं जा रही हूँ लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए और रोटी बनाने के लिए। सो आप मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी देखे होंगे कि मैं लौकी का कोफ्ता अक्सर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लौकी की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। जो लौकी खाती हूँ तो सिर्फ कोफ्ता और या तो फिर उसका हलवा। तो मैं जब भी मेरे घर में लौकी आता है यहाँ पे, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं उसका लौकी का कोफ्ता बना दूँ। और वैसे मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो वो बनता तो हम खा लेते हैं। सो चलते हैं मेरे रेसिपी की तरफ। वैसे मैंने रेसिपी ऑलरेडी डाल चुकी है, तो अभी जब मैं बना लूँगी तो उसके बाद मैं आपको शो करूँगी कि वो कैसा दिख रहा है, तो इस ब्लॉग में भी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर रेडी है मेरा मसालेदार कोफ्ता बनकर, और यहाँ मैंने बनाया है चपाती घी लगाकर। इसे खाऊंगी, फिर मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स हो चुकी है शाम के बज रहे हैं 6, और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे फ़ालूदा खाने के लिए, क्योंकि हम 2-3 दिन में निकल जाएंगे। तो मैंने इनको कहा कि आज मुझे आप फ़ालूदा खिला करके ले आओ, तो हम लोग जा रहे हैं फ़ालूदा वाली आइसक्रीम खाने के लिए। और आप मेरे ब्लॉग्स में कंटिन्यू बने रहें। सो फ्रेंड्स हम गए जैसलमेर चौपाटी में, तो यहाँ कुछ प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी। फिर हमने ले लिया अपना फ़ालूदा आइसक्रीम, जो कि बहुत ही यम्मी होता है। फिर हमने आज कुछ नया ट्राई किया, हमने ट्राई किया मोमोज चिल्ली। कैसा लग रहा है? यम्मी है। सो फ्रेंड्स इसे कहते हैं रानी का महल, इसके अंदर म्यूज़ियम भी है। नेक्स्ट टाइम विजिट पे मैं आपको शो करूँगी। और अब हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। बज रहे हैं रात के 10:30 हो चुके हैं, 10:30 हो चुके हैं। और मैं डेली रात को जो रोटी रहता है वो जाती हूँ बाहर स्ट्रीट डॉग्स लोग को देने के लिए, और कुछ छिलके रहते हैं सब्जियों के, तो वो मैं जाती हूँ गाय को देने के लिए। तो चलते हैं नीचे। तो बुलाते हैं मेरे स्ट्रीट डॉग को, टुक्कू, जो मैंने स्ट्रीट डॉग पाला हुआ है। बुलाती हूँ, आती भी है कि नहीं पता नहीं। टुक्कू। तो ये मेरी एक आवाज़ सुन करके आ जाती है। ये मैंने यहाँ पे भी डॉगी पाला हुआ है, तो मैं इसको दे रही हूँ रोटी, और बाकी जो है खाना यहाँ मैं डालूंगी गाय के लिए। ये देखो ये भी जा रहा था। सो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ अपने सारे काम ख़त्म करके, और अभी मैं गई थी स्ट्रीट डॉग को खाना देने के लिए और गाय को जो होते हैं घर के छिलके वगैरह वो देने के लिए। सो मैं दे के आ गई हूँ अभी घर पे अपने, और खाना वगैरह हमने खा लिया है। सो अब मैं ब्लॉग यहाँ पे करती हूँ एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिलेगी। सो बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।